जैसा कि मैंने आपसे सुबह कहा था एक वीडियो में कि आप लोग पहले क्या करें, कभी भी एग्जाम हो पहले आसान आसान कर लें। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आसान है। देखो, इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। एक, ये तो देखते ही हो जाएगा। फिर ऐसे आप ऐसे नहीं कि दूसरे में पकड़ लिया, अब हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन देखते ही जो हो सकता है पहले वो पकड़ लें। जैसे एक हो गया, 4 मार्क्स बन गए, राइट, नो नेगेटिव मार्किंग है। एंड उसके बाद जो हो ही सकता है, मतलब जो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यार हो ही जाएगा, चलो आगे जाओ, ये वाला हो जाएगा, राइट, बहुत कठिन नहीं है, देखते पता चल जाएगा। ये वाला भी हो जाएगा, 12 नंबर, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है, सभी से हो जाएगा, मतलब ये बहुत कठिन नहीं है। अब उसके बाद देखो, ये वाला भी पकड़ लो और हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 5। ये वाला भी हो जाएगा, 6, 6 × 4 = 24। अभी चलो और हुए नहीं हुए आपसे, ये भी हो जाएगा, 28। 28 मार्क्स से यहाँ से किसी के भी आ सकते थे। एग्जाम में हो तो ये चीज ध्यान में रखो, कभी भी आसान उठा के पहले कर लिए जाए। इन आसानों को करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा, और ये बात मैंने कही थी, हाँ, पहले एग्जाम से पहले पहले इजी इजी कर लेना आप। 28 मार्क्स हो गए। अब उसके बाद ये तो बहुत जल्दी आ रहे हैं, और जैसे आपने इसको देखा आता है तो ठीक है, जैसे ये कर सकते हैं आप, लीनियर अलजेब्रा का आसान है। वेन एवर आई ए बी इज इन्वर्टिबल, ये भी इन्वर्टिबल होगी। इन्वर्टिबल होने का मतलब जीरो इसकी आइगन वैल्यू नहीं है, तो बी ए की भी जीरो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब वन, वन सॉरी, राइट, वन इसकी आइगन वैल्यू नहीं है तो इसकी भी नहीं हो सकती। दूसरा वाला हो, फिर देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखो ये तो हो ही जाएगा, आपको पता चल जाएगा ट्राई करेंगे तो। -2 + 2 है ना, तो 30 मार्क्स हो गए, राइट। मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ कि जो एकदम देखते ही हो जाएंगे, 30 मार्क्स हो गए। 30 और 6, ये 6 है ना, मतलब डॉक्टर के लिए 6 हो गए, 36, ठीक, मतलब जो आसानी से हो जाएंगे। मैं बहुत वो वाली बात नहीं कर रहा, देखते ही हो जाए जो 36, जिन्हें पता चलता है कि ये वाला बताया था ना एक जब पहले, ऑलरेडी मिसिस एंड नेट मॉक टेस्ट में बताया है, एनबीएचएम के क्रैश कोर्स में बताया था। कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल कोइंसाइड करती हैं तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, कम्यूट करने वाली मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होती है। मैंने कई जगह बहुधा जगह ये प्रयोग करके बताया हुआ है। तो वही तो तुरंत ही हो गया, 42 हो गए। 42 के बाद भैया ये भी कराया है, नहीं कराया है मत कह देना। आप कराया है कि नहीं कराया है पीछे, जो एनबीएचएम का क्रैश कोर्स था उसमें यही क्वेश्चन मैंने कराया था, राइट, इस तरीके का। 48 मार्क्स हो गए। इसके बाद ये भी हो जाएगा एस्टीन इरिड्यूसिबल क्राइटेरियन से, देखो 3 मार्क्स से ये आ गए 51। और अब 51 से ऊपर कट ऑफ चलेगी तो क्या ही कहना फिर। तो बुद्धिमान आदमी वो है जो पहले वो कर ले जो आसान आसान है और सही से कर ले। ये 51 मार्क्स कौन आदमी यहाँ पे बैठा है जो नहीं ला सकता था? कह दो कि मुझे ये नहीं आता, गैल्वा वाला नहीं आता था, कहोगे वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी है, सिंपल, चलो। तो आप कहीं और से तो करते। 51 मार्क्स आर वेरी इजी ना, और ये भी आसान है। मैंने ये जोड़ा नहीं है लास्ट वाला, अगर तो चलो आपको पहली ग्लेंस में लग सकता है कि हम इसको ना कर सकें आसान, फिर तो खैर आसान मैं अपनी तरफ से आसान नहीं कहता, मैं तो कहूंगा कि ये मेरे लिए आसान है, मेरे लिए वो भी आसान है, हो सकता है। लेकिन इनमें कोई आपके लिए टफ था? अब कट ऑफ वही रहनी है, 45 से लेकर 52 मैक्सिमम, 55, इसके ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। आप घबराओ मत, 50 मार्क्स से भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ उसमें मानो और इंटरव्यू की तैयारी करो। 48 भी आ रहे हैं तो इवन, क्योंकि एग्जाम पिछले से कोई बहुत आसान नहीं है, जितना पीछे था वह उसी टाइप का है ना, तो इसलिए ऐसे है। तो ये बुद्धिमत्ता आपने प्रयोग की, सुबह आपको मैंने वीडियो में तो बताया था ऐसा करना करके, या आपने फिर देखो ये जो 51 मार्क्स मैंने कहे, ये 3 घंटे में नहीं होंगे, ये उससे भी जल्दी हो सकते हैं, ये 1.5 घंटे के मार्क्स मैंने आपसे कहे। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, पहले आसान कर लेता है। किसी भी परीक्षा का नियम बता देता हूँ आपको मैं, मेरे हर परीक्षा में ज्यादा मार्क्स थे, कोई हो टीएफआर एनबीएचएम, कट ऑफ की बात ही नहीं थी। मैंने सोचा ही नहीं कि कट ऑफ क्लियर होगी किसी भी परीक्षा में, नेट जेआरएफ गेट। मैं सोचता था कि कितने इतने आएंगे कि नहीं आएंगे, कट ऑफ क्लियर होना इज नॉट अ टेंशन। तो वही है, जो मुझे आते थे पहले उनको कर लेता था। अभी देखो, 1.5 घंटे में मान लो मैं ही बैठा हूँ, मेरे 51 मार्क्स आए, अब मेरे पास 1.5 घंटा बचा है, उनमें कुछ तो जुटाऊंगा या कुछ भी ना जुटाऊंगा, सोचो कुछ तो जुटाऊंगा ना, 20 मार्क्स तो जुटाऊंगा,
एक स्टूडेंट भी हो तो इस बात को ध्यान में रखना हमेशा। ठीक है, और देखो दूसरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपको एनबीएचएम क्रैश कोर्स में सारी बहुत पीछे मैंने सब कुछ चीजें बताई थी, जैसे बीज पॉलिनोमियल इन्हें और बहुत सारी चीजें कॉमन आई हुई हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वाला भी, ये जो 40 वाला है ना, इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट लग रहा है ए में इसके, इसमें वही वाला लग रहा है जो मैंने कनेक्टेड के लिए आपको बताया था, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो ऐसे है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, 45 से लेकर नीचे भी चली जाएगी तो आप इतना तो मान सकते हैं। पर हो सकता है कि इनमें भी बहुत सारे लोग तो नहीं भी कर सकते हैं इनको ना, जिनको पता नहीं है इनका, वो जिनको नहीं पता है वो नहीं कर पाएंगे इनका। मिनिमल पॉलीमर लाइन वो कोइंसाइड करते हैं, कर सकते हैं वैसे, आपको मैं बताऊं, पर थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए कि जॉर्डन ब्लॉक ले लिया जाए पहले। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए बहुत कोई, ये तो ये आपको कराया हुआ है ना वहां पे, मतलब कितने लोगों ने कर लिया था। और ये दो कितने लोगों ने कर लिए थे सटाक से, 35 और 31, और खुश भी हो गए थे देखते, अरे यार मजा आ गया, ये तो वहीं से आया है, ऐसे करके फीलिंग आई थी। तो वो क्रैश कोर्स में था ये पीछे, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे आपको। तुम्हें किस किस को याद है ऐसा था करके, बीज अ पॉलिनोमियल इन इफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल को, किसने जो लेक्चर्स देखे थे सही से देखे थे? तो आशीष तुमको याद नहीं है, एक ऐसे क्वेश्चन था, पता नहीं सर, तुम एग्जाम इसको में करके ध्यान आए नहीं आया हो? सर। नहीं सर, मैंने सर 27, 30 और 32 किया है। 27, अच्छा। हाँ ये भी आसान था, और मैंने आपसे कहा था अंत में कि कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, 1 2 3 4 के लिए निकालो जहां पे भी होता है तो वो लग जाता है आइडिया। ऐसा काम कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही कर लेते हैं आप, करके आए हो ना इसको? जी सर। अच्छा, निधि तुमने कर दिया था फिर 31? हाँ सर, पर मैं इसमें ये लिख के आई हूँ, मतलब पोलिनोमियल ए नोट आई प्लस ए वन ए एन माइनस 1 और ए की पावर एन -1 तक, क्योंकि उसके बाद चलेगा वाली चलेगा, पावर्स तो फिर मतलब। चलेगा, वो भी इक्विवेलेंट है, तुम ऐसा लिख के आई हो ना, इसमें पॉलिनोमियल होगा ये। हाँ सर। तुम और बेहतर लिख के आए हो फिर वो चलेगा। ठीक है, तो देखते ही समझ गई थी तुम, अरे कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल बराबर। हाँ ये मुझे याद आ गया था, आपने बताया था ना। और ये वाला करके आई हो? नहीं, ये वाला मतलब ऐसे कि मतलब पढ़ा हुआ था, पर मतलब याद नहीं आ रहा था कि करना कैसे। याद नहीं आता है ऐसे, थोड़ी याद थोड़ी करना है, फिर सोचो वहां पे क्या करना है, कॉम्बिनेंट तो निकालना है, फिर डिवाइड करना है उधर। ये परसों तो करवाया था ऐसा, इस टाइप का एक। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर, हाँ। सॉल्यूशंस बच्चों, इस अगले बार के क्रैश कोर्स के लिए अब ये बचाना नहीं है कि अगली बार क्रैश कोर्स में 2026 को डिस्कस नहीं करूंगा, पहले ही खत्म कर दूंगा इसको डिस्कस करके आजकल ही। अगली बार कुछ और करूंगा, बिकॉज मैं रिपीट नहीं करता चीजें, मजा नहीं आता रिपीट करने में, कुछ और सोचूंगा, मतलब खुद प्रॉब्लम्स बनाऊंगा। तो देखो ऐसा मैंने जो आइडिया दिया था आपको, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे क्विज में, उससे आपको हेल्प हुई होगी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये पूछा था ना मैंने, तो इससे उसमें जो आइडियाज बताए थे तो इसमें काम आए होंगे, राइट? दो दो की आइडिया में, और ये दो तो आसान ही है, तो ये क्विज का फायदा है। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भेजे हैं, और ये मैसेज भी भेजे हैं कि हमारे पहले आ रहे थे 18 मार्क्स, अब आ रहे हैं 42 मार्क्स, इस टाइप के, लेकिन हम खुश हैं। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारे अंदर सुधार तो हुआ, तुम कुछ पाए, तो उन्होंने कहा कि हम फेल भी हो जाएंगे ना तो भी हमें दुख नहीं है। ठीक है, तो उन्हें जो सीखने की वो खुशी है ना, वो उन्हें और क्या करेगी, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, और आगे अवश्य सफल हो पाओगे आप लोग। सो चलो।